लगता है दक्ष आ गया। मैं देखती हूँ मम्मी जी। भाभी दक्ष साहब हैं क्या? नहीं, वो अभी तक आए नहीं। उन्होंने आज मकान का बाकी डिपॉजिट देने का वादा किया था मुझसे। मिस्टर दक्ष, यस, आप जाइए। थैंक यू। दक्ष काम से बाहर गया है, बस थोड़ी देर में आता ही होगा। मैं उससे बात करती हूँ, वो खुद आके आपसे मिल जाएगा। देखिए, बिना डिपॉजिट के कोई मकान मालिक अपना मकान किराए पर नहीं देता। लेकिन दक्ष साहब अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैंने मकान मालिक को मना लिया। आप दक्ष साहब को बोलिए कि जल्दी करें, कल तक मैं मकान मालिक को संभाल लूंगा। नमस्ते। एक्सक्यूज मी सर। प्लीज कम इन। हैव अ सीट। थैंक यू। मिस्टर दक्ष, आपने अपने रिज्यूम में सरनेम नहीं लिखा। व्हाट्स इन अ नेम सर? नाम में क्या रखा है? इंसान की सही पहचान तो उसके काम और उसके काबिलियत से होती है। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एनीवे, हमारे ऑफिस में कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं रहती है। ज़रूरत पड़ी तो लेट नाइट भी रुकना पड़ता है, और ये भी हो सकता है पूरी रात भी रुकना पड़े। बट सर, नो बट्स एंड इफ्स। इस ऑफिस में वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अगर तुम इस ऑफिस में काम करना है, तुम वही करोगे जो मैं चाहूँगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपके इस एटीट्यूड से आप ये कंपनी कैसे चला रहे हैं। अनबिलीवेबल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मुझे इस तरह से बात कर सको? गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट तो मुझे होना ही था, जाता हूं। लेकिन आप मेरा नाम जानना चाहते थे ना, मेरा पूरा नाम। तो सुनिए, मेरा नाम है दक्ष जागीरदार। व्हाट? तुम जागीरदार साहब के बेटे हो? हाँ, बदकिस्मती से। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आई एम सॉरी। तुम कभी भी ज्वाइन कर सकते हो अपनी शर्तों पर। नहीं सर, आप मुझे ये नौकरी इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि मैं एक जागीरदार हूं, जागीरदार खानदान का जागीरदार। लेकिन मैं अपनी खुद की काबिलियत से नौकरी पाना चाहता हूं। थैंक यू। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? क्यों ईश्वर इतना निर्दयी हो रहा है हमारे साथ? हमारा सहारा बनने से वो क्यों हमारी मुश्किलें और बढ़ा रहा है? मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। मुझे पूरा भरोसा है कि दक्षात पैसों का इंतजाम करके ही आएगा। उसे ऐसा करना ही होगा, वरना मेरा विश्वास भगवान से उठ जाएगा। अब और कितनी परीक्षा लेगा वो हमारे साथ? चलो मेरे साथ। मम्मी जी, कहाँ इतनी धूप में? चलो तो सही। अब कहां जाऊं, किससे मिलूं, क्या कहूंगा घर पे? पलक और मां इस आशा से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, ये सोचकर कि मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। अब मैं क्या करूं? मैं मानती हूं भगवान कि ये सब वो नहीं है जो आप चाहते हो। ना मैंने कोई गुनाह किया है,
और ना ही दक्ष ने। फिर भी हम पर ये मुसीबतें क्यों? भगवान, आपसे बस एक ही प्रार्थना है, मेरे दक्ष और पलक के लिए कुछ करो भगवान। और क्या झेलना बाकी है, और कितनी परीक्षा लोगे? क्या कुछ नहीं सहा मेरी बहू ने? बहुत परेशानी में है वो दोनों। आपसे प्रार्थना करती हूँ, कुछ करो। पलक, पलक, क्या हुआ बेटा? कोई है? पलक, क्या हो रहा है तुम्हें? हाँ, से डॉक्टर के पास ले चलते हैं। बेटा संभल के उठो। हे भगवान, क्या हो रहा है तुम्हें? संभल के बेटा, संभल के। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपके बेटे को किसी भी सूरत में खरीदा नहीं जा सकता। बहुत ही खुददार लड़का है वो। आपने मुझे उसका टेस्ट लेने के लिए कहा था, और जिस तरह से उसने मुझे जवाब दिया है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कीमत पे वो आपके खिलाफ जाएगा। वो भूखा मर जाएगा लेकिन अपना ईमान नहीं बेचेगा। वो सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपनी मां और अपनी पत्नी की भूख, उनकी प्यास, उनकी तड़प, उनकी तकलीफें नहीं सहन कर पाएगा। और यही बात उसकी कमर तोड़ देगी। झुक जाएगा वो, और एक दिन वो तुम्हारे पास आएगा। और मैं भी यही चाहता हूं कि वो तुम्हारे पास आए। क्या हुआ सर? अरे अरे कोई उठाइए ना। आपको कुछ नहीं होगा सर। आप संभल के बेटा। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? धीरे। थैंक यू। आचार्य साहब, ये तो अच्छा हुआ कि ये समय पर आपको यहाँ ले आए, वरना प्रॉब्लम हो सकती थी। नाउ यू टेक केयर प्लीज। ओके? नाउ फील बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप ना होते तो ना जाने क्या होता मेरा। जी ऐसा मत कहिए आप। बेटा तुम क्या करते हो? इस वक्त तो मैं नौकरी की तलाश में हूं। देखो मेरा नाम आचार्य है। अंधेरी में मेरा एक अच्छा रेस्टोरेंट है। वहां उस रेस्टोरेंट में मुझे एक मैनेजर की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो ये मेरा कार्ड रख लो। जी एक्चुअली मैं तो एक इंजीनियर हूं और उसी फील्ड से रिलेटेड काम की तलाश में हूं। ओ सॉरी, लेकिन फिर भी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं भाई तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। किस्मत जब साथ ना दे तब ऐसा ही होता है। आज की भी नौकरी कई हाथ से। माँ, माँ यहां क्या कर रही हैं? दक्ष, वो पलक। पलक? पलक को क्या हुआ? अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर गई, इसलिए मैं यहाँ लेके आई हूँ। क्या? कैसे माँ? एक्सक्यूज मी, आप लोग डरिए नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। दरअसल पलक मां बनने वाली है। शी इज प्रेग्नेंट। क्या मेरी पलक मां बनने वाली है? सुना दक्ष, पलक मां बनने वाली है। कांग्रेट्स।
एक्सक्यूज मी। दक्ष, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? तुम घर चलो, फिर बात करते हैं। बेटा दरअसल बात यह है कि आज वो एजेंट आया था डिपॉजिट के पैसे लेने के लिए। उसने कहा है कि शाम तक तो हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। नौकरी का क्या हुआ, कुछ हुआ? माँ आप चिंता मत कीजिए, नौकरी तो मिलनी ही थी। कितना अच्छा दिन है, पलक मां बनने वाली है और नौकरी का भी फाइनल हो गया। बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी आई। हाँ दक्ष, तुम्हें नौकरी कहाँ मिली? पलक, तुम्हें आराम की जरूरत है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम हो ना मेरे साथ? क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अभी सबको सुनाती हूँ। क्या भाई, क्या हुआ? मैं जानती थी भगवान मुझे कभी निराश कर ही नहीं सकते, वो मेरी जरूर सुनेंगे। अरे मेरी मधुबाला पागल हो गई हो क्या? कुछ बताओ तो। अरे ऐसा ही समझ लीजिए, आप सुनेंगे ना तो आप भी पागल हो जाएंगे। अरे भाई, धोनी ने छक्का मारा है या गंगोली टीम में वापस आ गया? क्या हुआ, कुछ बताओगे? सारा दिन बस क्रिकेट 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 ही आपके दिमाग में चलता रहता है। सुनिए, पलक मां बनने वाली है। फट! नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पलक दक्ष के बच्चे की मां? मैंने मुरलीधर से प्रार्थना की थी कि इस घर में कृष्णा के रूप में वापस आ जाए और इस चंद्रकांत को रास्ते पे ला दे। अब देखिएगा बच्चे को देख के चंद्रकांत कैसे पिघल जाता है। इस घर में खुशियां वापस आ जाएगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और हाँ, एक और खुशखबरी देनी है, दक्ष को नौकरी मिल गई है। चलो चंद्रकांत को खुशखबरी सुनाते हैं, ये सुन के वो भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। चलिए। सॉरी दादी, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देख लेना, मैं पापा को पिघलने नहीं दूंगी। कम ऑन केशवी, कुछ करना होगा। पलक बेटा, ये सब क्या कर रही है? मम्मी जी, खाना लगा रही हूँ। क्यों? तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बैठो। पर मम्मी जी, बार बार कुछ नहीं, मेरी बात सुनो और बैठो। पलक बेटा, अब तेरे दिल की धड़कन के साथ एक मासूम की धड़कन भी जुड़ी हुई है। तुम्हें अभी संभालना होगा, हमेशा वो मासूम का ख्याल करना होगा। बेटा, मैं हूं ना, घर का पूरा काम मैं संभाल लूंगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझी? समझी। दक्ष अभी तक आया नहीं। आ जाएगा, उसकी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और मम्मी जी वो बस बस, मैं अब कोई बहाना सुनना नहीं चाहती हूं। आज से घर का पूरा काम मैं करूंगी और बाहर का ख्याल रखिएगा दक्ष। तुझे आराम करना है, समझी? लेकिन मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं, एक बार कह दिया सो कह दिया। तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। तू बहू है तो एक जमाने में मैं भी बहू थी और तेरे से पहले शादी करके जागीरदार खानदान में आई थी, समझी? पलक बेटा, ये मां बनने का जो एहसास होता है ना, वही औरत को इस धरती पे अलग बताता है, उसको अपने अलग होने का एहसास देता है। आज से बेटा तुझे अपना और आने वाले बच्चे का दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। और हां, अगर तूने ख्याल नहीं रखा ना तो समझ लेना, मैं भी वो फिल्मी सास होती है ना, खड्डूस, ऐसे तुझ पे जुल्म करूंगी, समझी?
स्वामी जी। तुम बोलो ना। आप कहिए। अरे तुम बोलो। कहिए ना। बेटा कि तुम जा रहे हो? हाँ बाबूजी, एक जरूरी मीटिंग है। कहिए, कुछ काम है? चंद्रकांत, एक खबर सुनानी थी, बहुत ही अच्छी खबर है। माँ, ये खबर अगर दक्ष और पलक के बारे में है तो मुझे नहीं सुननी। बेटा वो दक्ष को किसी अच्छी जगह नौकरी मिल गई है। बाबूजी प्लीज, मैंने कहा आपसे कि मुझे दक्ष और पलक के बारे में कोई बात नहीं सुननी। कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे सुनने में। आई एम गेटिंग लेट। इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। बस एक अच्छी पर्सनैलिटी और एक प्लेजेंट मुस्कान काफी। थैंक यू सर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये नौकरी दी और एडवांस में पैसे भी दिए। भी इसमें कोई थैंक्स की जरूरत नहीं। आपने भी तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी इंटरव्यू तक छोड़ दी। एहसान है तुम्हारा मुझ पर, तो मैं इतना तो कर ही सकता, बल्कि आज से तुम मेरे बेटे जैसे हो। अब मैं क्या कहूं? कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस अपना काम संभालो। गुड लक। थैंक यू सर। May I take your order, sir?